Hello Dr. Femties, welcome to your channel Dr. Femties. I am Sarita and let's talk about 30-day strategy. So this time is really important क्योंकि आप बोल रहे थे यार 6 महीने बचे, अभी तो बहुत टाइम है, आराम से प्रिपरेशन होगी, देख लिया ना, बस 1 महीना बचा है, कैसे टाइम निकला पता नहीं लगा। ऐसे ही 1 महीना एग्ज़ाम डे होगा, आपको पता नहीं लगेगा। 1 महीने से एग्ज़ाम डे का जो एक जर्नी है ये बहुत जल्दी निकलने वाली है, ठीक है। देखा जाए तो बहुत कम है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे लेने वाले हो, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा जो गेम है वो पलटने वाला है सिर्फ इस 1 महीने में। आप कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो, वो सीरियसली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इससे पहले आप पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, वो सब भूल जाओ। बट ये जो टाइम है ना, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ेगा तो वो नहीं कर सकता क्लियर। कोई बच्चा मीडियोकर था पर कंसिस्टेंट था, वो पढ़ रहा था और अभी बहुत अच्छे से पढ़ेगा तो हो जाएगा क्लियर। सो ये महीना बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखो। कोई भी चीज़ है, आप कोई सीरीज़ देख रहे हो, कोई नेटफ्लिक्स देख रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, बातें कर रहे हो, किताब खोल के बैठे हो, दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, जो भी चीज़ें कर रहे हो सब बंद कर दो सिर्फ 1 महीने के लिए। सब चीज़ें इधर रहने वाली है पर जो टाइम है वो ऐसे निकल जाएगा, आपको पता नहीं लगने वाला, ठीक है। सो सिर्फ अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए ये जो सेक्रीफाइस है आपको करना पड़ेगा अगर आपको क्लियर करना है, अगर आपको पास होना है एग्ज़ाम में, ठीक है। सो बस इस टाइम में ना आपको बस 3 चीज़ें अपने दिमाग में रखनी। एक तो खुद की पढ़ाई, खुद की हेल्थ, ठीक है, आप सो रहे हो, एक तो स्लीप अपनी, डाइट और स्टडी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके पास, कुछ भी। मतलब कोई बंदा इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कोई गॉसिप्स कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बोल रहा है, किसी का कुछ नहीं सुनना। बस आपको पढ़ना है, अपना टाइम पे सोना है, अच्छा खाना खाना है, फिर पढ़ना है, फिर खाना खाना है, फिर सोना है। मतलब आपका एक रूटीन होना चाहिए जिसमें सिर्फ आप होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो एटलीस्ट दिमाग में लाओ कि यार ये रील देख रही है, एग्ज़ाम में आने वाली है क्या? अगर एग्ज़ाम में नहीं आने वाली तो क्यों देख रही हूँ, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ? अपनी लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़ मत करो क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो जितना हो सके ना अपने माइंड को पीस में रखो कि मतलब इतना पीसफुल होना चाहिए ना कि आप मतलब बाकी चीज़ों को मतलब स्पेस ही ना हो कि वो सब आपके दिमाग में वो आए। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, ये सोच रहे हो, वो सोच रहे हो, तो एक बार जो जनरल सी बात है कि अगर आप दिमाग में बाकी सारी चीज़ें, एग्ज़ाम कैसा होगा, डे कैसा होगा, पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, क्लियर होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है इस टाइम पे। तो अगर वो सारी चीज़ें अगर आप वैसे ही, अगर अपने ब्रेन को वैसे ही भर लोगे उन चीज़ों से, तो जो नोट्स आप पढ़ रहे हो उसके लिए स्पेस ही नहीं होगा। मतलब आप पढ़ रहे हो बट आपके दिमाग में वो घुस नहीं रहे, तो इसलिए आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा कि आप नोट्स पढ़ो, आपको ईज़िली चीज़ें याद हो जाएँ। अगर कोई चीज़ 4 घंटे में, तो 2 घंटे में आपको ईज़िली याद हो जाएंगी, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो उस चीज़ के लिए आपको एटलीस्ट अपने आप को अपने काम और पीसफुल माइंड से बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ खुद के लिए, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं वो आप पे डिपेंड करती है, अपने दिमाग को कैसे बोल रहे हो, आप कंट्रोल कर सकते हो खुद से, सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए, ठीक है। इतने जो ये डिफ़िकल्ट जर्नी थी, आई नो आप बहुत पढ़े हो, बहुत आपने मेहनत करी है, सिर्फ 1 महीने की बात है, तो ये टाइम भी बहुत इजीली और बहुत अच्छे से निकल जाएगा और यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, आई नो, ठीक है। सो अब इस टाइम पे ना, क्योंकि 1 महीना बचा है, तो आप अपना एक रूटीन ना बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम में आपको ये होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता ही नहीं होता लाइक सोना कब है, जगना कब है, रात को पढ़ रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, लाइक लेट उठ रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, मतलब सब चीज़ें ऐसे मतलब गोलमोल हो जाती है, नहीं पता लगता। बट एग्ज़ाम आपका मॉर्निंग में होने वाला है, ठीक है। तो आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए कि मॉर्निंग में जो आपका ब्रेन है ना वो टोटली एक्टिव होना चाहिए। जिस टाइम अभी आप सो रहे हो ना, इस टाइम पे आपके एमसीक्यूज़ होने चाहिए। मतलब आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर लो कि आप मॉर्निंग में उठो ना, तो उठते ही आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मतलब ऐसा मतलब कुछ भी कर रहे हो, ये नहीं कि नोट्स वापस से रिवाइज करने लगे फिर मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा, नहीं। आपको जैसा आपका जो एग्ज़ाम का जो एटमॉस्फेयर होगा ना, वो आपको अभी से बनाना, अभी स्टार्ट करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं बनती। आप सोच रहे हो यार एकदम से सब कुछ हो जाए, नहीं होने वाला भाई, आपको 1 महीना है। कोई भी हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है। सो अपनी हैबिट में लाने के लिए, इस चीज़ को चेंज करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि रात को तो सोना है, दिन में जगना है, दिन में पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे करके अपने रात को सो और दिन में पढ़ो, और दिन में उठते ही अपने थोड़ा सा फ्रेश हुए, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि मॉर्निंग में आपका ब्रेन इतना एक्टिव होना चाहिए कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ तो मस्ट है, ये चीज़ अब आपको रूटीन में अपने लानी पड़ेगी। और जितना हो सके मतलब काउंटडाउन छोड़ दो, बस अपने जितना हो सके रिवाइज़ करो, जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवाइज़ करो।
और एक चीज़ और, मतलब मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि जैसे स्टूडेंट्स होते हुए रिवाइज करते उन्हें लगता है हमें नोट्स में सब कुछ आता है, पर जब वो क्वेश्चन करने लगते हैं तो वो नहीं हो पाते, क्योंकि वो रिकॉल ही नहीं कर पाते उस चीज़ को अपने ब्रेन में। तो कोई भी अगर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसको ऐसे इस तरीके से याद करो कि जब आप बुक पे बंद करो ना, तो उस टॉपिक के बारे में आप बोल सकते हो, आप किसी को सुना सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। ऐसे नहीं कि आप किसी से बोल रहे हो, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप बोल रहे हो नहीं यार MCQ बताओ, MCQ दे, तो मतलब आपको जब MCQ या हिंट मिल रही है तो आप बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वो चीज़ ऐसे याद होनी चाहिए टिप्स पे, मतलब कोई टॉपिक पढ़ा तो आप उसको किसी को एक्सप्लेन कर सको वो चीज़, जब भी आपके एग्जाम में वो याद आने वाली। अदरवाइज आप ऐसे बोलने वाले हो ना कि यार MCQ दे, तो भाई वो याद नहीं आने वाली, सीरियसली याद नहीं आने वाली। तो उसको है ना इतना पक्का कर लो दिमाग में कि भाई कि आपको है ना वो नोट्स बहुत अच्छे से याद हो जाए। लाइक आपको नोट्स याद होने चाहिए, ये नहीं कि बस गो थ्रू कर लिया और फिर आपके MCQ हो जाएंगे, नहीं होने वाले ऐसे MCQ। आपको वो चीज़ याद होनी चाहिए, बार बार मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज करो जितना हो सके। देखो ऐसा नहीं कि एक पेज पे आपको रुकना नहीं है, जितनी बार आप देखोगे उतनी बार आपकी जो फोटोजेनिक मेमोरी वो बनेगी, बार बार बनेगी, जितनी बार बनेगी उतना ज़्यादा आपको याद होगा। ये मत सोचो कि अगर एक पेज पे मैं आधा घंटा लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा याद होगा, 10 मिनट लगाऊंगा तो कम होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, 10 मिनट लगाओ, जल्दी जल्दी करो क्योंकि टाइम कम है, तो जितना हो सके वापस वो नोट्स पे जल्दी से आ जाओ। जितनी बार मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन होगा तो उतना आपको बेनिफिट मिलने वाला है उस चीज़ का। पर चीज़ों को याद रखो, उसको ऐसे याद करो कि आपको टिप्स पे वो चीज़ें याद हो। ठीक है, और जितना हो सके, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप सबको पता है, बट स्टिल मैं आपको बोलती हूँ क्योंकि हमें कोई इंसान अगर बार बार कोई चीज़ बोलता है तो हमारे दिमाग में बार बार वो स्ट्राइक करती है। ठीक है, तो जितना हो सके MCQ करो, जितना हो सके। और ऐसे नहीं कि लाइक जितने, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं कि आप सारे जो भी मतलब क्वेश्चन बैंक से ये सब आप करने बैठोगे। जितना हो सके आप रिवाइज करो और PYQs करो, PYTs पे फोकस करो। ठीक है, पर जो PYQs कर रहे हो उसकी एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि PYQs कुछ ही रिपीट होते हैं, बाकी रिपीट नहीं होने पर वाले। पर वहाँ पे जो वो टॉपिक है ना, वो टॉपिक पक्का रिपीट होगा, वहाँ से कुछ और क्वेश्चन बन के आएगा पर वो पक्का रिपीट होने वाला है। ठीक है, तो उस टॉपिक को अच्छे से समझो, उसको अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ यार इस टॉपिक में ये चीज़ है, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं है बट इस बार यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, मतलब PYQs करें, दीपक मालवा सर की जो बुक है वहाँ से उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ो, समझो उस चीज़ को। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा टाइम दो, अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो 3-4 घंटे आप वो कर लो, मतलब MCQ प्रैक्टिस करो आराम से। ठीक है, तो वो बहुत मस्ट है, क्योंकि एट लास्ट आपके जो एग्ज़ाम में MCQ ही आने वाले, तो आपको MCQ करने आने मतलब बहुत ज़रूरी है कि आपको वो प्रैक्टिस में होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी सब्जेक्ट है, लाइक अगर आप स्किप करना चाहते हो कि यार मैं तो नहीं करी, तो एटलीस्ट उसकी चैंटिंग कर लो। कि चैंटिंग में क्या होगा, बहुत शॉर्ट में करा लेकर बहुत इजी वे में एटलीस्ट वहाँ से बेसिक क्वेश्चंस जो होंगे वो तो आपके निकल जाएंगे। फिर हाई फाई जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो वैसे भी नहीं होने वाले, इतना टाइम है नहीं, आप मतलब उसको बहुत डीपली पढ़ नहीं सकते, पर जो बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट वो तो आपके हो ही जाएंगे। ठीक है, और जो छोटे सब्जेक्ट्स है, लाइक जो 5 नंबर के सब्जेक्ट है, भाई उनको छोड़ के मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए उनको छोड़ के मत जाना। फ्री के नंबर है, फोकट के नंबर है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब उसको आप बहुत आराम से कर सकते हो उन चीज़ों को। तो चैंटिंग करो, वो पारस सर ने करा देंगे, 6 घंटे की चैंटिंग है, तो ईजिली आप उस चीज़ को कवर कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर करनी है। 5 नंबर के 30 नंबर तो आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे, पर इस टाइम पे मत करना, क्योंकि वो 6 घंटे की जो आप वीडियो आप 2-3 बार देखोगे आपको याद हो जाएगी, आप नोट्स पढ़ोगे 2-3 बार आपको हो जाएगा, तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। बट अगर आपके कोई मेजर सब्जेक्ट्स है जो आपने नहीं करे, जो आपके स्किप है या फिर आपको रिवाइज करने, तो इस टाइम कर लो, क्योंकि अगर जो मेजर सब्जेक्ट्स अभी कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको रहेगा हाँ यार ये तो मेरा हो चुका है। पर अगर आप ये स्किप कर दे तो आप सोचते हैं मैं लास्ट में करूँगी, लास्ट में बाई चांस अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो वो जो डिप्रेशन होगा ना वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि आपने इस चीज़ पे अपना पूरा टाइम दिया और लास्ट में अगर आप इसको रिवाइज नहीं कर पाते और 100% आपकी आउटपुट नहीं आती, तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ को इतना पढ़ने का। तो इसलिए इसको अभी मतलब उठा के पढ़ के ख़त्म करो। PSM होगी, ऑप्सकाइनी होगी, सर्जरी में जो आपने अगर आप पूरी सर्जरी करी तो बहुत अच्छी बात है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स करे तो उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत हाई वेटेज के सब्जेक्ट है, यहाँ से 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, लाइक ऑप्सकाइनी और क्या कहते हैं PSM दोनों को मिला के। तो यहाँ से आपका ऐसा होना चाहिए कि यार मतलब एटलीस्ट आप 40 तो स्कोर कर रहे हो, नहीं तो एटलीस्ट 35, इतने तो आप इजीली स्कोर कर रहे हो, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इनको तो स्किप करना ही मत, मतलब बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत अच्छे से
आप इनको कर सकते हो, क्योंकि अभी भी 1 महीना है, ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया। मैं बोल रही ना, गेम चेंजर है, इस टाइम आप कुछ भी कर सकते हो। और जो आप करोगे ना बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, आपके दिमाग में बैठा हुआ है, बिल्कुल मतलब वो नहीं होता कि बस कच्चा पक्का है और आप उसको बस एटलीस्ट मतलब उसकी अभी पढ़ के ना थोड़े टाइम बाद आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो कि आपके दिमाग में वो भूलने नहीं वाले। कुछ चीज़ें होती है जैसे मैंने आज पढ़ी, 6 महीने बाद एग्ज़ाम है, भूल जाऊँगी, मुझे वापस से रिवाइज़ करना पड़ेगा। पर इसमें क्या है कि आप अभी पढ़ोगे, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, 1-2 बार रिवाइज़ करोगे, 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, आपके दिमाग में वो चीज़ बहुत फ्रेश है, आपके क्वेश्चन आते हैं, आपको दिमाग में स्ट्राइक होगी, हाँ यार ये तो मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये होगा। तो इस टाइम जो पढ़ रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो हाई वेटेज के जो सब्जेक्ट है उसको अभी निपटा लो, और जो बाकी जो 5 नंबर है उसको स्किप मत करना, मत छोड़ना। चैंटिंग उसकी पक्का कर लेना, 30 नंबर सीधे सीधे फ्री के नंबर हैं, ठीक है, तो वो तो पक्का ले लेना आप, ठीक है। और अभी प्रेप का टेस्ट आने वाला है, चैंपियन वाला, तो वो मस्ट 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 देना, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तो आपको पक्का देना ही देना है, ठीक है। उससे आपका वो मिल जाएगा कि लाइक आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या मिस्टेक्स है, पर उसको टोटली अपने मतलब जज मत करना। अगर बाई चांस अगर आपके कम नंबर रह गए तो मतलब ऐसे जजमेंटल मत होना कि यार मैं तो बहुत कम आ गया, अब तो क्या हो गया यार, नहीं, ठीक है। बहुत चीज़ें होती है, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बट वो बंदा रह जाता है, किसी के नॉर्मल से मार्क्स आते हैं वो निकल जाता है, तो बहुत चीज़ें अप एंड डाउन होती है। बट स्टिल जो चैम्पियन वाला जो टेस्ट है वो थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, उसके मतलब बैलेंस में ही आती है चीज़ें, तो आप उसको कर सकते हो और उसको स्किप मत करना। बहुत जो MCI का जो पेपर होगा और जो ये वाला जो चैम्पियन होगा वो ऑलमोस्ट सेम सा होगा, ठीक है, तो वो अच्छे से करना आप, ठीक है। उसको अटेम्प्ट करना, उससे पहले जितना हो सके अपना रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, सारी चीज़ें अच्छे से गो थ्रू हो जाओ उसमें, ठीक है। और जितना भी हो सके आप मतलब GTs लो, ठीक है। GTs आई नो हर कोई बंदा बोलता है, आपको भी पता है ये चीज़, पर देखो GT से ये फ़ायदा होगा कि अभी हर एक हफ्ते बाद GT दो, क्योंकि देखो पहली चीज़ तो क्योंकि PYQs आप कर रहे हो, ठीक है, अभी नए क्वेश्चन बैंक आप उठा नहीं रहे, तो GTs में क्या होगा, नए जितने भी क्वेश्चन होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, वो सारे के सारे वो नए टॉपिक्स वही हैं बट नए नए क्वेश्चन बन के उसमें आ रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली क्यू बैंक से जितने भी क्वेश्चन है उस टॉपिक पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उस टॉपिक पे, तो आपका दिमाग वो रिकॉल कर रहा है, अपने नोट्स वोट्स सारी चीज़ें दिमाग में वापस से आ रही है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। PYQs के तो आपको आंसर रट्टे पड़े होंगे ऑलरेडी, आप देखते ही बता दोगे बिना क्वेश्चन देखे कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। पर वही चीज़ अगर किसी और फॉर्म में क्वेश्चन में पूछी जाती है तो आप सोचते हो उस चीज़ में, थोड़ा दिमाग लगा दो, थोड़ा टाइम देते हो, तो इसीलिए वो सब GTs में आपको मिलने वाले एक जगह पे सारी चीज़ें समराइज हो जाएंगी, तो आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज़ तो। और दूसरा, कोई भी सब्जेक्ट है लाइक अब जैसे एनाटॉमी कर रहे हो तो आप एनाटॉमी के क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता है कि हाँ आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट है कि मैंने इसके नोट्स पढ़े, इसके क्वेश्चन है, तो आप ऑलरेडी उसके लिए हो। बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि एनाटॉमी आ रहा है, फिर फिजियो आ रहा है, फिर माइक्रो, फिर पैथ, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे सब चीज़ें मिक्स आती है, आप स्विच कर सकते हो सब्जेक्ट्स को। तो पूरे GT में होता है कि आज आगे क्या कहते हैं, एनाटॉमी, फिर पैथो, फिर मेडिसिन, फिर सर्जरी, मतलब सब कुछ ऊपर नीचे। तो आपका जो दिमाग है ना रैंडमली इस सब्जेक्ट से उस सब्जेक्ट पे भागना, उससे इस पे आना, उस पे इस पे आना, तो वो प्रैक्टिस होएगी, ठीक है। और अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं करी ना तो वो एक नहीं होता कि जो ब्रेन होता है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, तो आपका वो हो जाएगा। तो आपको रैंडमली सब्जेक्ट्स पे इधर से उधर जाना, नोट्स में इधर से उधर जाना, ब्रेन में वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ही आप एग्ज़ाम में कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। आपको सारी चीज़ें आती होंगी, आपको नोट्स आते होंगे, हमने पढ़ा बहुत कुछ होगा, पर आप स्विच नहीं कर पा रहे, आप रिकॉल नहीं कर पा रहे। और ये सीरियसली ये दिखने में बहुत एक छोटी सी चीज़ है, बट ये एग्ज़ाम डे पे ना आपको लाइक पास और फेल इन्हीं बेसिस पे होता है, क्योंकि पढ़ता हर कोई है बट कुछ चीज़ें स्मार्ट होती हैं, लाइक आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका हमेशा देखना कि वो हमेशा GT स्कोर अपना डिस्कस करते हैं कि हाँ मेरा इतना रहा था, वो इतना हो गया, इतना था, इतना हो गया। तो मतलब उन्होंने बहुत सारे GTs दिए जब भी तो एनालाइज कर पा रहे हैं ना चीज़ों को। तो अगर आपने नहीं भी दिए दैट्स ओके, बट एटलीस्ट इस टाइम दो कि आपकी सिटिंग होगी, एक तो कि आपको बैठना आएगा, दूसरा आपकी स्विच कर सकते हो, तीसरा मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो सब कुछ न्यू जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एक साथ आ रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जितना हो सके एटलीस्ट 3 GT तो देके जाओ एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और PSM ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रिसेंट अपडेट्स आती रहती है, तो जो भी हो आप रिसेंट अपडेट जो भी होगी वो पक्का मतलब श्योर एंड श्योर वो सब देख के जाना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें वहाँ से पक्का मिलेंगे, ठीक है। जो रिसेंट अपडेट होती है वो तो लाइक एक वो नहीं होते कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आने वाले, पुरानी हो ना हो बट रिसेंट अपडेट वाले पक्का होंगे, ठीक है। तो वो और क्या कहते हैं,
बाकी बस ये चीज़ आपको पता है कि कोई भी चीज़ है, नई चीज़ स्टार्ट मत करना, ठीक है। कोई भी अगर आपने एकदम से मन करे मेडिसिन पढ़ लेता हूँ, भाई मेरा तो सब कुछ हो गया, मेडिसिन कर लेता हूँ, ठीक है भाई, नहीं। जो आता है ना उसको बहुत अच्छे से कर लो। ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से आप मतलब जो आप कर रहे हो ना, वहाँ से आपके मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ठीक है। बाकी अगर कुछ भी हो रहा है कि आपने जो चीज़ नहीं पढ़ी वो तो नहीं पढ़ी, वहाँ से आपके एग्ज़ाम में नंबर नहीं आ रहे, इट्स ओके। बट जो पढ़ा है ना, वहाँ से आपके एक भी मार्क्स कम नहीं होना चाहिए सीरियसली, क्योंकि आपने पढ़े है और वो मेहनत करी है उस चीज़ पे, तो उसको इतना पक्का कर लो, इतना पक्का कर लो कि वहाँ से कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा दे क्वेश्चन, बट आप कर सकते हो, उसको अटैम्प्ट कर सकते हो, उसका आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ श्योर एंड श्योर होनी चाहिए आपकी साइड से, ठीक है। और अभी जो नया पैटर्न है इसमें 50 मिनट 50 MCQs, 50 मिनट 50 MCQs, तो अपने आप को इतनी प्रैक्टिस कर लो कि 50 मिनट जो है उसको 50 MCQs है वो 40 मिनट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी, क्योंकि आपके पास फिर 10 मिनट होंगे रिलैक्स होने के लिए, दूसरे पेपर के लिए, और जो पहला पेपर है उसको एनालाइज करने के लिए, हाँ कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं हो गया, कोई टफ क्वेश्चन था वो आपका रह तो नहीं गया, तो वो चीज़ के लिए आप वापस से गो थ्रू हो सकते हो। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ा रहे हो और मतलब चीज़ें अपने आप हो रही, आपको पता ही नहीं लग रहा एग्जाम के दिन यार क्या हो गया मेरे साथ, मुझे तो पता ही नहीं लगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसे होता है कि लाइक वो पूरा पढ़ के जाते हैं बट एग्ज़ाम डे क्या होता है वो सीरियसली दे डोंट नो। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ जो वो फेस करते हैं वो यही चीज़ें हैं। तो अपने आप को, क्योंकि अभी सीरियसली अभी जितने भी हमने मतलब जैसे भी पढ़ा था, ये पहली बार ऐसा मतलब नई अपडेट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होगी, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही जीटीज करोगे तो उसमें ना 50 मिनट का टाइमर लगा के करो। 50 मिनट में आपको 40 मिनट में वो क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको टाइम लेना, क्योंकि कुछ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ दो, स्किप कर दो, बाद में आपको टाइम मिलेगा तो उसमें गो थ्रू कर लेना कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जो इजी क्वेश्चन है जो आपको आते, जो आपने टॉपिक पढ़े, तो उस पर टाइम देना आपका ज़रूरी है, ठीक है। जो डिफ़िकल्ट वाले उसमें भगवान का नाम लेके जो भी आपको सबसे प्यारा जो आंसर लगता है उस पर टिक मार दो और सब ऊपर वाले पे छोड़ देना, ठीक है। और एक चीज़ हो रहा है, कॉन्फिडेंट रहो, अपना ध्यान रखो, कुछ भी होगा देखा जाएगा, ऊपर वाला अपने आप संभाल लेगा, बस आपका काम है पढ़ना। सो बस पढ़ो, कल को कभी इसी चीज़ किसी भी चीज़ के लिए कोई रिग्रेट ना हो कि यार मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, पेपर इसी था, मैं कर सकती थी, ये था मेरे को करना चाहिए था, मुझे उस टाइम पढ़ना चाहिए था, मैं नहीं पढ़ी तो यार नहीं हो पाया। तो जो रिग्रेट है ना वो मत रखना अपनी लाइफ में कि यार मैंने वो क्यों नहीं करा, मुझे वापस से वो चीज़ करनी पड़ेगी। आपके पास अभी टाइम है, सीरियसली टाइम है, 1 महीना है, बहुत है, लाइक सीरियसली बहुत होता है। अगर इसमें बिल्कुल डेडिकेटेड हो के अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ हो जाएगा एंड सीरियसली यू ऑल विल पास, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें फॉलो करो और अपना ध्यान रखो और टाइम रखो कि दिन में एक बार आपको बाहर मतलब एक ना एक बार दिन में सुबह या शाम को किसी आधे घंटे के लिए बाहर वॉक पे जाना है, क्योंकि जब इतनी सीटिंग होती है ना तो बंदे के बैक पेन हो, फिर थोड़ा डिप्रेशन हो, थोड़ा मतलब बंदा अजीब सा ही हो जाता है। तो एटलीस्ट एक बार अपने पार्क में आसपास किसी खुली हवा में पक्का ज़रूर जाओ कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो। जितना माइंड फ्रेश रहेगा इतना मतलब आप रिकॉल कर सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो और आप एक्टिव रहोगे, ठीक है, खुश रहोगे। तो अपना ध्यान रखो, जितना हो सके खुश रहो, थोड़ा सा टाइम 15-20 मिनट फैमिली के साथ स्पेंड करो, खाना खा रहे उसी टाइम आप बात कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा ऐसा रहो कि हाँ कनेक्टेड भी रहो और डिसकनेक्टेड भी रहो, ठीक है। सारी चीज़ें बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका मेंटल पीस और आपकी जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मोमेंट पे आप ज़्यादा डिमोटिवेट भी नहीं हो सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो हर चीज़ को बैलेंस बना के चलना है और आई नो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, तो बस अपना ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।